भारत के ऐसे पुलिस वाले जिनका नाम सुनकर ही गुंडे थर थर कांपने लगते हैं। नंबर 9, डीएसपी अनुज चौधरी, रियल लाइफ के चुलबुल पांडे। उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी पद पर कार्यरत अनुज चौधरी अपने दबंग और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। वे न तो किसी राजनेता से डरते हैं और न ही अपराधियों से। पुलिस सेवा में आने से पहले अनुज एक फ्री स्टाइल रेसलर थे और उन्होंने रेसलिंग में कई पुरस्कार जीते। उनकी तगड़ी काया और साहसी व्यक्तित्व ने उन्हें जनता के बीच खास पहचान दिलाई है। अनुज चौधरी को लोग रियल लाइफ चुलबुल पांडे कहते हैं। उनकी बेखौफ शैली और ईमानदारी उन्हें युवाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत बनाती है। उनकी कहानी यह बताती है कि कड़ी मेहनत और साहस से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। नंबर 8, दीपक शर्मा, तिहाड़ जेल के फिटनेस आइकन जेलर। जेलर दीपक शर्मा, जो कभी तिहाड़ जेल में जेलर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, 2009 में पुलिस सेवा में शामिल हुए दीपक ने सलमान खान की दबंग फिल्म देखकर अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। कड़ी मेहनत और समर्पण से उन्होंने खुद को एक शानदार बॉडी बिल्डर के रूप में भी स्थापित किया। आज दीपक का सीना 48 इंच और बाइसेप्स 19 इंच के हैं। वे न केवल जेल प्रशासन में अनुशासन बनाए रखते हैं, बल्कि कई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल कर चुके हैं। उनका फिटनेस के प्रति समर्पण और पेशेवर जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदारी उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है और सही दिशा में मेहनत इंसान को अद्वितीय ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। नंबर 7, अमित क्षेत्री, उत्तराखंड पुलिस के बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। उत्तराखंड पुलिस के अमित क्षेत्री एक समर्पित बॉडी बिल्डर हैं, जो अपनी फिटनेस और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। अमित अपने दिन के कई घंटे जिम में बिताते हैं और उनकी मेहनत का परिणाम उनकी लोहे जैसी काया में दिखता है। 2015 में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में अमित ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसके अलावा वे कई बार मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीत चुके हैं। देश विदेश में होने वाली बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी और सफलता उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है। अमित क्षेत्री यह साबित करते हैं कि लगन और अनुशासन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, चाहे वह फिटनेस हो या पेशेवर जिम्मेदारी। नंबर 6, तेजिंदर सिंह, बाबा बीस्ट के नाम से मशहूर फिटनेस आइकन। देहरादून में जन्मे तेजिंदर सिंह का फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के प्रति जुनून बचपन से ही था। उन्हें बाबा बीस्ट के नाम से जाना जाता है। उनकी सफलता की कहानी संघर्षों से भरी है। 5 बार भर्तियों में असफल होने के बाद 2006 में उनका चयन पुलिस सेवा में हुआ। तेजिंदर ने 2007 में अपना पहला नेशनल गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स लंदन में गोल्ड मेडल जीतना है। यह जीत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण रही। तेजिंदर सिंह अपनी फिटनेस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के जरिए कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नंबर 5, रवि वंजारी, फिटनेस और पुलिस सेवा में उत्कृष्टता का संगम। महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत रवि वंजारी न केवल एक समर्पित पुलिसकर्मी है, बल्कि बॉडी बिल्डिंग में भी उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है। अपनी सेवा के साथ साथ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में कई पुरस्कार जीते हैं, जो उनकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। रवि वंजारी की फिटनेस और उभरी हुई मांसपेशियां कई पुलिसकर्मियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। उनकी काया और फिटनेस का स्तर देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वे न केवल एक अधिकारी बल्कि फिटनेस के क्षेत्र में रोल मॉडल के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी यह उपलब्धियां इस बात को साबित करती हैं कि अनुशासन और जुनून के साथ कोई भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी नाम कमा सकता है। नंबर 4, सचिन अतुलकर, प्रेरणादायक आईपीएस अधिकारी। सचिन अतुलकर 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी, फिटनेस और अनुशासन के प्रतीक हैं। भोपाल के रहने वाले अतुलकर एक कुशल क्रिकेटर भी रहे हैं। उनके पिता वन विभाग से सेवानिवृत्त हैं और भाई सेना में कार्यरत हैं। फिटनेस को प्राथमिकता देने वाले अतुलकर का मानना है कि नियमित व्यायाम से शरीर सक्रिय और मन शांत रहता है। वे वर्तमान में छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के डीआईजी हैं। हाल ही में उनकी लोकप्रियता का प्रमाण तब मिला जब पंजाब की एक महिला उनसे मिलने के लिए 1200 किलोमीटर की यात्रा करके आई। सचिन अतुलकर युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सेवा, फिटनेस और अनुशासन के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नंबर 3, रूबाल धनकर, फिटनेस और सोशल मीडिया स्टार। रूबाल धनकर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और एक लोकप्रिय सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते हैं।
फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के प्रति उनके जुनून ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई है। उनकी मजबूत काया और व्यक्तित्व के चलते उन्होंने 2016 में रोडीज सीजन 4 में हिस्सा लिया और अपनी छवि से लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद रूबाल ने खुद को केवल एक पुलिसकर्मी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने यूट्यूब पर फिटनेस ट्रेनर के रूप में अपनी पहचान बनाई और युवाओं को फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनकी वीडियो और कंटेंट लाखों युवाओं को प्रेरणा देते हैं। रूबाल धनकर आज फिटनेस इंडस्ट्री में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं और अपने जुनून से यह साबित कर चुके हैं कि सही दिशा में मेहनत इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। नंबर 2, मोतीलाल देमा। फिटनेस के प्रति समर्पित पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश पुलिस बल के कांस्टेबल मोतीलाल देमा अपनी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं। 2013 में पुलिस सेवा में शामिल होने के बावजूद उन्होंने फिटनेस के प्रति अपना जुनून बनाए रखा। मोतीलाल ने 4 बार मिस्टर इंदौर का खिताब और 1 बार मिस्टर MP का खिताब जीतकर अपनी ताकत और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। उनकी उभरी हुई मांसपेशियां और शानदार काया उनके अनुशासित वर्कआउट और सख्त डाइट का परिणाम है। वे फिटनेस को न केवल अपने लिए बल्कि अपने साथी कर्मियों और युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। मोतीलाल का जीवन यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नंबर 1, किशोर डांगे। महाराष्ट्र के अर्नोल्ड और फिटनेस आइकन। महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी किशोर डांगे अपनी फिटनेस और शानदार काया के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में वे अर्नोल्ड स्वार्जनेगर के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के जालना जिले में तैनात हैं। किशोर डांगे ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग में कई पुरस्कार जीते हैं। वे वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स लंदन में गोल्ड मेडल विजेता हैं और 2 बार मिस्टर इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। उनकी कड़ी मेहनत और फिटनेस के प्रति समर्पण उन्हें युवाओं और सहकर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। किशोर डांगे की कहानी यह बताती है कि दृढ़ संकल्प और अनुशासन से पेशेवर जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत जुनून को संतुलित करना संभव है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।